हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी, और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को लागू मत कीजिए। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो मेरे तरफ से भी बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद। एंजल्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिले, आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिवाइन कार्ड्स के थ्रू अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बताएंगे, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में आपको क्या जानना बेहद ज़रूरी है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप उनको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उन्हें क्या बताना चाहते हैं, या फिर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। थैंक यू। गाइडेंस भी दीजिएगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। एक कार्ड और लेंगे, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लाइफ में ये जो एक चीटर इंसान था, और एक बहुत ही झूठ बोलने में एक नंबर का माहिर, चीटर, धोखेबाज, यानी कि हर तरह से आपको जिसने हर एक कदम पे चीट किया, और चीट करके फिर आपको देखने भी आता था, क्योंकि इसे पता था कि आपको मालूम नहीं है कौन आपके साथ चीटिंग कर रहा है। तो ये चीट करने के बाद वापसी में आपके शक्ल को देखने आता था, आपकी स्थिति को देखने आता था कि आप किस हाल में हैं। तो इस चीटर की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही। वो चीटर, धोखेबाज तो था ही, लेकिन एक ऐसी पोजीशन में था जिसने आपके ऊपर काफ़ी रूल किया होगा। ये आपके हेटर्स की एनर्जी निकल के आ रही हैं, जिसने काफ़ी रूल किया होगा, यानी कि काफ़ी आपके ऊपर एक दबाव बना के रखा होगा। अगर आप इसके लाइफ पार्टनर हैं तो लाइफ पार्टनर हैं तो इसने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटी दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा एक अपना दबदबा कायम किया है। जबकि ये इंसान एक नंबर का चीटर है, धोखेबाज है, झूठा है, और एक फ्रॉडी, जैसे फ्रॉड करते हैं ना, उस टाइप का ये इंसान है। तो इसने जो इसके अंदर कमियां थी, इसको कभी लाइफ टाइम वो कमियां दिखाई ही नहीं दी, और इसे लगता था कि मैं ही सबसे यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला इंसान हूँ। मेरी अहमियत होनी चाहिए, मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए। हमेशा मेरे ही इर्द गिर्द चारों तरफ सब लोग घूमें, क्योंकि इस इंसान, ये जो भी इंसान आपके लाइफ में है, इसे अपने गलती का कोई एहसास नहीं है। ये गलत इंसान होते हुए भी एक अथॉरिटी में रहने वाला इंसान है। और देखिए, जहाँ भी आपने उन्नति तरक्की यहाँ पे की है, सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। जहाँ आपके लाइफ में काफ़ी उन्नति तरक्की आपने अपने लाइफ में मेहनत से की थी, यहाँ अब आपकी एनर्जी आ रही है। जहाँ कि आपने एक अपना रुतबा बनाया था, एक अपनी पोस्ट
एक पोजीशन बनाई थी। हो सकता है आपको कोई यहाँ पे एक ओहदा मिला रहा हो अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने करियर में, या फिर हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस में आपने एक अपना स्थान बनाया था जहाँ लोग आपको आपके काम से जानते थे, पहचानते थे। वहाँ पे भी इस व्यक्ति के कारण आपका, देखिए, ये जो एक झूठा और मक्कार टाइप्स इंसान आपके लाइफ में है, जो आपको हमेशा ही एक अथॉरिटी शो करता है कि इससे ज़्यादा अच्छा, गलत होते हुए भी इसको इस बात का एहसास नहीं है, फिर भी अपने आप को राजा ही समझने वाला इंसान है। कहने का मतलब ये एम्परर की एनर्जी में रहता है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक ओवर कॉन्फिडेंट जो कहा जाता है, इस तरीके से रहने वाला इंसान। इसके वजह से क्या हुआ, आपकी लाइफ में जो आपने उन्नति, तरक्की और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रोथ पाई थी मेहनत से, वो ग्रोथ भी काफ़ी प्रभावित हुई है आपकी इस व्यक्ति की वजह से। हो सकता है ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई आपके फैमिली मेम्बर हैं जिनके कारण आपके भी ग्रोथ पे या आपके भी जॉब पे या करियर पे काफ़ी यहाँ पे प्रभाव पड़ा है इस व्यक्ति की वजह से। इसके वजह से हो सकता है आपका नाम भी बदनाम हुआ हो यहाँ पे, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, पर आप ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं जिसका समाज में या आपके आसपास के लोग या फैमिली के लोग उसे अच्छा नहीं मानते। और वाकई में ये इंसान बहुत ही बुरा है जो भी आपके लाइफ में है। और इसका जो चरित्र है, ये जो कार्य करता है, जो गलत कार्य करता है, उसका प्रभाव आपके बिजनेस पे, आपके मनी पे, आपके फाइनेंसेस पे, यानी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। कहने का मेरा ये मतलब है कि ये व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसके भुक्तभोगी आप भी हैं। बस अब ना होते हुए भी लोग फैमिली मेम्बर होने के कारण आपको यहाँ पे एक झूठा मक्कार या उसके फैमिली का है ऐसा कह कर के आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। हो सकता है इस इंसान, जैसे ये इंसान है वैसा ही आपको भी लोग समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है ना कि अगर फैमिली में एक मेंबर भी गलत निकल जाता है तो सारे मेंबर्स पे उसकी आँच आती है। तो यही सिचुएशन, यही सिनेरियो मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं और डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई भी आपकी फैमिली में ये मेंबर जो है, कोई भी सदस्य है आपकी फैमिली का, अगर ये इंसान सही नहीं है, यानी फ्रॉडी, चीटर टाइप इंसान है, झूठ बोलने वाला इंसान है और इसे सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके वजह से शायद आपको भी बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ रही हैं, क्योंकि फैमिली होने के कारण लोग उसी नज़र से, जो सही इंसान होता है उसको भी उसी नज़र से देखते हैं। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन। चलिए डिवाइन बताइए और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है आपने जो काफ़ी मेहनत, मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। काफ़ी मेहनत से आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अपने लिए बनाया था, अपना साम्राज्य, कहने का मतलब आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया था वो मेहनत से किया था, लेकिन एक इस चोर टाइप इंसान की वजह से, एक नार्सिसिस्ट टाइप अथॉरिटी शो करने वाले इंसान की वजह से आपकी लाइफ की सारी मेहनत पे यहाँ पे मुझे लगता है कि पानी फिर गया है, क्योंकि आप एक अलग पर्सनालिटी हैं। भले आप उसी फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन आप वैसे इंसान नहीं हैं। आपने जो कुछ भी हासिल किया, आपने मेहनत से हासिल किया है, उसमें आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी मिले हैं, काफ़ी जीत भी आपने हासिल की है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग एक ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि जैसे कि आप भी इसी गलत इंसान की तरह ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तो आई है आपके लाइफ में इस व्यक्ति का। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 नंबर और 7वां मंथ कौन सा है,
जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में 7 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप इसे देख लेना, ये 7 नंबर कैसे रेजोनेट करता है। और 7 मंथ, 7वां महीना, यानी कि जुलाई मंथ आता है शायद, हाँ जुलाई, तो ठीक है, जुलाई मंथ या 7 नंबर, ये आपके लाइफ से, या फिर 7 साल या 7 महीने, 7 साल 7 महीने या फिर जुलाई का मंथ आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा। आप इसे देखिएगा कि ये, क्योंकि 777, ये 777 की एनर्जी 3 बार आई है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट या आपके लाइफ में किस तरह से रेजोनेट करता है आप इसे देखिएगा। और आपको 777 एंजल नंबर दिख सकते हैं या 7777 भी दिख सकता है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके लाइफ में ये नंबर आपको क्यों दिख रहा है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, आपने देखिए मेहनत, यहाँ पे मेहनत करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अपने लाइफ में मेहनत से आपने काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो पाया था, वहाँ पे आपने काफ़ी देखिए मनी, फाइनेंस, अबंडेंस सब कुछ बनाया था अपने लाइफ में। लेकिन आज आप इस मनी फाइनेंसेस के लिए वेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है इस व्यक्ति की वजह से हो सकता है कि आपके भी मनी फाइनेंसेस कहीं फंस गए हों। इस व्यक्ति ने किसी से लेन देन रखा हो और जो इसने वापस नहीं किया हो, या आपके फैमिली का ही मेंबर कोई हो सकता है, तो उसी के कारण आपके पैसे को किसी ने रोक दिया है। यहाँ पे जहाँ से आपको पैसे मिलने थे, उस व्यक्ति ने आपके पैसे पे ब्रेक लगा दी है। आप उस पैसे, उस मनी का यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसे आपने बड़ी मेहनत से कमाया था, जिसमें आपने अपने कार्य में काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट, आपको एक जीत मिली थी। तो यहाँ पे आपकी जीत पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, आपकी मनी में भी रुकावट आ गई है। यहाँ पे देखिए ऑब्स्टिकल भी इसको हम मान सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसका पूरी तरह से नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। यहाँ पे आपके मनी फाइनेंसेस में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। जहाँ आपका लेन देन था, जहाँ से आपकी एक अर्निंग होती थी, जहाँ लोगों में आपकी काफ़ी जान पहचान, काफ़ी रुतबा था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़े थे। तो ऐसे फैमिली सदस्य की वजह से जो चीटर टाइप्स है, फ्रॉडी टाइप्स है, उसकी ही वजह से आपके लाइफ में, आपके भी मनी फाइनेंसेस में काफ़ी यहाँ पे रुकावटी मैं देख रही हूँ कि जो मनी फ्लो आपके लाइफ में इजीली बना हुआ था, सक्सेसफुली आपके लाइफ में जो मनी आपको प्राप्त हो रहा था, उस मनी में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो गया है और आप उसी मनी के लिए, यानी कि अपने बिज़नेस चलाने के लिए, वहाँ पे पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे काफ़ी स्टक हो चुके हैं। यानी कि जो मनी फाइनेंसेस आपके लाइफ में बहुत फ्री फ्लो होके आ रही थी, वहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट हो गई है, और वो भी इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि इसका नाम खराब हुआ। इसके फैमिली सदस्य होने के कारण आपके भी नाम पे यहाँ पे काफ़ी दाग लगे हैं। देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके लाइफ में कुछ, देखिए जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। काफ़ी मनी, फाइनेंस, अबंडेंस में आप काफ़ी, आपके लाइफ में ये रही होंगी। बहुत ही अच्छा आप पैसा अर्न करते रहे होंगे अपने बिजनेस से, फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे रहे होंगे आपके, या अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी रहे होंगे। लेकिन जब से ये ऑब्स्टिकल आया है, ये आपकी बहुत ही पॉजिटिविटी बनी हुई थी आपके लाइफ में, आपके सक्सेस में एकदम फुल पॉजिटिविटी थी 100% कि आपका मनी फ्लो भी बहुत अच्छा था और आप एक किंग की एनर्जी में थे। लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल आया है, इस व्यक्ति की वजह से आपके लाइफ में
ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे, फाइनेंस पे, आपके नेम फेम पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ये व्यक्ति आप जो किंग की एनर्जी में थे, पैसे में आपके, मनी में आपके जो ऑब्स्टिकल यहाँ पे देखिए क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ आप इंतज़ार करते हुए जो नज़र आ रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बनी हुई थी, मनी फ्लो आपके लाइफ में ईजिली बना हुआ था, ये नेगेटिव हो गया है, क्योंकि इसमें ऑब्स्टिकल आ गया है। जो कुछ भी आप इतने अच्छे से अपने लाइफ में कर पा रहे थे, बिना रुकावट के, बिना थकावट के, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, इतना जीत आपको, इतनी ग्रोथ आपको मिल रही थी, तो यहाँ पे किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप किंग की एनर्जी तो है, लेकिन आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आपके भी फाइनेंसेस में काफ़ी यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि इस व्यक्ति से मुझे लगता है कि कुछ लोग चिढ़े हुए हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, जो अपना गुस्सा या बदला शायद आप पे भी निकाल रहे हैं। काफ़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैल गई है, जहाँ सब कुछ यहाँ पे देखिए कितनी पॉजिटिविटी है, काफ़ी पॉजिटिव आपका जीवन रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ ऑब्स्टिकल्स आ गए, यहाँ आप मनी फ्लो में आपके एक रुकावट आ गई। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो है, पर यहाँ पे एक लो एनर्जी मुझे दिख रही है कि लो, जो कुछ भी बहुत पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस भी मिल रही है कि आप अपनी मेहनत बराबर तरीके से करते रहिए, मेहनत में कमी नहीं करनी है। एक ना एक दिन लोग समझ ही जाएंगे, इस व्यक्ति से जो आपकी तुलना की जा रही है वो लोग तुलना करना बंद करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत एक ना एक दिन इन लोगों को दिखने वाली है, और फिर से आपकी लाइफ में ऐसे ही एक जीत आपको मिलेगी, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। किसी व्यक्ति की वजह से आपके ऊपर ये सारे लोग आपको भी उसी नज़र से देख रहे हैं, और ये जो आपकी मनी फ्री फ्लो थी वो फिर से वैसे ही फ्री फ्लो हो जाएगी, उसके ऑब्स्टिकल ख़त्म होंगे और आप फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। धन की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसे सब चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना, मेहनत करते रहना है। जैसे आपको जीत मिली थी फिर आपको जीत मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है, तो आप इसे फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की वजह से कोई किसी को टारगेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं और डिवाइन क्या हमें बताते हैं या क्या गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे जिस व्यक्ति के वजह से आपके लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी बर्डन महसूस हो रहा है, जिस व्यक्ति ने आपकी, यानी किया तो इसने है लेकिन आपको बर्डन यहाँ पे दिया जा रहा है या बर्डन मिल रहा है। अगर इस व्यक्ति ने किसी से लेन देन कर रखा था या पैसे का लेना देना था, तो अगर ये मुंह छुपा के कहीं भाग गया है या लेन देन नहीं कर रहा है, तो आपके ऊपर, आपके आसपास वाले या जिनसे इस व्यक्ति का लेन देन था वो लोग आपके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, क्योंकि आप फैमिली मेंबर हैं। तो काफ़ी बर्डन आपके ऊपर क्रिएट हो रखा है यहाँ पे, और यहाँ आप एक काफ़ी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अकेले ही इस बोझ को ढो रहे हैं, क्योंकि ये जो एक चीटर आपके लाइफ में, चीटर टाइप्स, मेल फीमेल कोई भी होता है, ये तो चीटिंग करके निकल लिया, लेकिन यहाँ पे आपके सिर पे सारे बोझ आगे पड़े। जितने लोग भी हैं उनकी बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और ऑब्स्टिकल अलग आपके लाइफ में बहुत सारे आ गए हैं। जो आप बहुत फ्रीली कर पाते थे, बहुत एक खुशी से एक जीत की तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, उस पर एक रोक लग गई है, एक स्टकनेस आ गई है, जहाँ की अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं कि करा तो आपने नहीं है कुछ, लेकिन किसी की वजह से आपके लाइफ में भी इसका बहुत तगड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो आप कभी भी नहीं चाहते थे। आप काफ़ी नेक दिल इंसान यहाँ हो सकते हैं, और आपके
ऊपर जो ये लांछन लग रहे हैं, या आपको लोग जो सुना रहे हैं, या आपको लोग जो बर्डन दे रहे हैं, काफ़ी आपके सिर पे एक बोझ जो क्रिएट हो गया है, तो आप एक ऐसे इंसान रहे होंगे जिन्हें अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी रही होगी। आज उस इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ये फैमिली मेम्बर में कोई भी हो सकता है, जहां आप अकेले ही पूरी फैमिली का बोझ ढो रहे हैं, बाहर का भी देख रहे हैं, घर का भी देख रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जिसने आपकी लाइफ को ऐसा प्रभावित किया है। आप यहाँ काफ़ी एक सैडनेस की एनर्जी मुझे आ रही है, काफ़ी एक डिप्रेशन है, एक टेंशन बना हुआ है आपको कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि फैमिली मेम्बर कुछ गलत करता है ना, तो उसके पूरी फैमिली मेम्बर पे ये एक बहुत बड़ी आँच आती है। तो यहाँ पे वही सिनारियो आपके साथ हो रखा है। तो जितना आपने अपने जीवन में इज्जत कमाया था, मान सम्मान कमाया था, पैसे कमाए थे, ईमानदारी से अपने ज़िंदगी में जीत हासिल की थी, तो उन सब चीज़ों पे इस समय एक ब्रेक लगता हुआ मुझे दिख रहा है। एक बहुत ही बड़ा एक डिप्रेशन आपके लाइफ में, एक बोझ, एक टेंशन आपके एक सरदर्द बन के खड़ा हो रखा है। यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सैड एनर्जीज आ रही हैं, किया किसी ने और भर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं और डिवाइन क्या बताते हैं। पर ये गलत है ना कि अगर कोई फैमिली का मेंबर गलत करता है तो दूसरे फैमिली मेंबर को यहाँ पे नहीं सताना चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या टर्न लेगी लाइफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी पेंटिकल्स की ही बात है। तो यहाँ पे भी देखिए स्टकनेस है, काफ़ी स्टक आपकी ज़िंदगी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जो लोग आपके साथ मिलजुल के आपके साथ कार्य करते थे उन्हें भी बहुत फ़ायदा होता था, काफ़ी वो आपके कार्य की सराहना किया करते थे। वो उन लोगों ने भी शायद आपका साथ यहाँ पे छोड़ दिया है इस व्यक्ति की वजह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्टक, किसी ने आपकी लाइफ को पूरी तरह स्टक कर दिया, आपका ये फैमिली मेम्बर ही है। और यहाँ भी ब्लैकनेस, यहाँ भी ब्लैकनेस, आप काफ़ी लो एनर्जी में चले गए हैं, काफ़ी आप एक हाई एनर्जी में थे जब आप अपना कार्य करते थे, जहाँ आपको काफ़ी जीत मिल रही थी, वहाँ जब रुकावट क्रिएट हुई, एक स्टकनेस क्रिएट हुई, तो यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपके धन में, आपके फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा एक स्टक पोजीशन इस समय चल रहा है, आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं। बर्डन तो बहुत ही बड़ा आपके यहाँ पे क्रिएट हो गया है और आप स्टक भी हो गए, आपके फाइनेंसेस भी स्टक हो चुके हैं। कहाँ आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, कहाँ आप यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। तो किसी का किया हुआ आप भर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही सैड आई है। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन हमें प्लीज़ कोई गाइडेंस दीजिए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन कोई गाइडेंस दीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे डिवाइन ने, जब मैंने पूछा कि यहाँ पे डिवाइन क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे भी पहले भी मैंने बताया था, आप जैसे मेहनत कर रहे हैं आपको मेहनत करते ही रहना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, किसी की बातों को नहीं सुनना, अगर कोई कुछ कह रहा है उसको अवॉइड करना है, और यहाँ पे वेट ना करके मेहनत करते रहना है। डिवाइन ने यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने का एक इंडिकेशन दिया है कि आप यहाँ पे लो एनर्जी है। तो ये लो वाइब्रेशन में आपको नहीं जाना है, बर्डन नहीं लेना है। जो कोई भी कुछ कह रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आप उसको क्लियर कीजिए, और स्टक पोजीशन में आपको नहीं रहना है, आपको एक हाई वाइब्रेशन में ही रहना है। क्योंकि यहाँ पे आपने अगर अपने लाइफ में कुछ गलत नहीं किया है तो आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब मेहनत करते रहेंगे ना तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी। उस हाई एनर्जी में आपको क्या करना है, इससे मैंने पूछा था डिवाइन इस स्थिति में क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे एक नेचर के सानिध्य में रहना है। यहाँ पे आप प्रकृति में थोड़ा चलिए, पैदल चलिए, और प्रकृति से थोड़ा अपना एक
टच बना के रखिए। हरी घास पे चलिए, पेड़ पौधों के सानिध्य में थोड़ा बैठेंगे। जब आप पशु पक्षियों के साथ जब आप बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो आपकी एनर्जी फिर से अपलिफ्ट होगी। जो यहाँ पे काफ़ी लो एनर्जी में आप चले गए हैं, और यहाँ पे फिर से, क्योंकि यहाँ पे आपको पैदल चलने के लिए भी, घास में चलने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। जब आप पैदल चलेंगे, घास में चलेंगे, तो यहाँ पे आपका एक एनर्जी बैलेंस होगी। ये आपको एक गाइडेंस के तौर पे दिया जा रहा है। आपकी एनर्जी भी अपलिफ्ट होगी। तो जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना इन सब बातों का, यहाँ पे देखिए आप स्टक हो रखे हैं, यहाँ पे भी देखिए आप वेट कर रहे हैं। स्टक ऑब्स्टिकल आपके लाइफ से हटेंगे धीरे धीरे। आपको किसी की बातों को नहीं सुनना है। जैसे आप ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं, वैसे ही करते रहना है। आपकी लाइफ में फिर से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये हो सकता है इस एनर्जी, इस बर्डन की एनर्जी से निकलने में आपको 9 डेज़ लग सकते हैं, 9 मंथ भी लग सकते हैं। इसीलिए आपको अपने आप को एक एनर्जाइज रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की बातें सुन सुन के आप यहाँ पे काफ़ी बर्डन आपने क्रिएट कर लिया अपने ऊपर। तो इसी चीज़ को मना किया जा रहा है। आप थोड़ा सा लोगों के टच में ना रह के नेचर के टच में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आपकी एनर्जी काफ़ी अपलिफ्ट होगी, और आप फिर से अपनी लाइफ में जैसे यहाँ उन्नति तरक्की कर पा रहे थे, ग्रोथ कर पा रहे थे, तो फिर से ग्रोथ कर पाएंगे। एक कार्ड और लेंगे। डिवाइन, आपने एक गाइडेंस तो दिया है, एक गाइडेंस और दीजिए, कुछ और गाइडेंस दीजिए, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि और क्या करना चाहिए। अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए नेचर से जुड़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए, या कोई आप गाइडेंस देना चाहते तो वो भी दे दीजिए। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक गाइडेंस ही निकल के आ गया है। डिवाइन ने यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको एक और गाइडेंस दिया है कि ये बर्डन अगर आप ले करके चलते हैं, आपको तो पहले मना कर दिया डिवाइन ने कि ये बर्डन लेके नहीं चलना है, आपको यहाँ पे नेचर के टच में रहना है। एक और आपको गाइडेंस यहाँ पे दे दिया है कि अगर आप ये बर्डन लेके चलते हैं और इन लोगों की बातें सुनते हैं, अपने लाइफ में स्टक रहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं कि आप बीमार पड़ सकते हैं। आपका मनी फाइनेंस, पैसा जो अभी भी डिस्टर्ब हो रखा है, स्टकनेस जिसमें बनी हुई है, तो आपके बीमारी में ये पैसे खर्च हो सकते हैं। या आप मान लीजिए किसी ऐसी सोच में कहीं सड़क पार कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको ध्यान ही नहीं है कि कोई बाइक आ रही है या कोई गाड़ी आ रही है, तो वहाँ कोई हादसा भी होने का डर है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। और वहाँ भी देखिए ये फाइनेंसेस, जो इस समय फाइनेंसेस में आपकी वाट लगी पड़ी है, तो अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एक आ रही है गाइडेंस कि आप बीमार पड़ सकते हैं या कोई हादसा हो सकता है आपके साथ। क्योंकि जब इंसान टेंशन में रहता है तो ध्यान नहीं देता सड़क वगैरह पार करते समय, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ध्यान दें अपने ऊपर। ये स्थितियाँ फिर से सही हो जाएंगी, क्योंकि ये दूसरे के कारण आई है, आपके कारण नहीं आई है। तो जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी। तो यहाँ पे आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके मनी फाइनेंसेस इस बीमारी में, या इस कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका हो सकता है जिसमें काफ़ी आपके फाइनेंसेस जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ी एक गाइडेंस डिवाइन की तरफ से निकल के आ रही है, क्योंकि आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी एनर्जी फिर से अपलिफ्ट होगी। ये डिवाइन ने एक इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने कार्य, जैसे आप अपना कार्य कर रहे थे वैसे ही आपको करते रहना है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसने गलत किया है उसे डरना चाहिए, आपको नहीं। फैमिली मेम्बर होने के नाते थोड़ा ज़रूर आपको लोग यहाँ पे देखिए काफ़ी प्रताड़ित तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल पावर जो है काफ़ी अपलिफ्ट होगी, क्योंकि ये डिवाइन ने बता दिया, ये डेस्टाइंड है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन जो है इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। नेचर में थोड़ा बैठेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपकी एनर्जी एक हाई लेवल पे जाएगी, और आप फिर से लोगों को क्लैरिटी दे पाएंगे, अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आप फिर से वही जीत हासिल करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में पहले थी।
तो ये बर्डन आपका ख़त्म होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।